दोस्तों इस समय हमारी टीम मौजूद है पंडौल प्रखंड के बरमोतरा गांव में। यहाँ से जो है एक बेहद अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रहा है। तो इस गांव के निवासी पंडौल बरमोतरा गांव के निवासी बासुकीनाथ राय की जो है तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में निर्मम हत्या कर दी जाती है 16 तारीख की रात को। जो बासुकीनाथ राय थे वो अपने परिवार के एकलौते कमाने वाले थे। उनके घर में वो अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे। इसकी हत्या के बाद उनके परिवार पर हाथ टूट पड़ा है। उनके माता पिता का जो है रो रो कर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये उनका ही घर है। आज यहाँ पर उनके आवास पर सांत्वना देने के लिए मधुबनी जिला जन स्वराज के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी, साथ में महासचिव शमसुल हक खान जी, साथ में जन स्वराज के कई कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो चलिए इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के जो सदस्य उनसे बात करते हैं। साथ ही साथ जन स्वराज की जो टीम यहाँ पहुंची है उनकी निर्मम हत्या को लेकर वो लोग का दावा है कि हम इनके परिवार को न्याय दिलाएंगे। तो चलिए क्या कुछ कहना है इनका इस पूरे मुद्दे को लेकर के। वो बेटा छला कमाई छले ओया पैसा भेजे छला तो हम सब नहीं कोनो सरकार के की कहबे हमरा दुनू बुढ़वा बुढ़िया के जे दिया और विधवा है तकरा देखो बाल बच्चा के देखो। हाँ कारण से सही जांच करो। मृतक कहाँ रहता था, कैसे मौत हुई? मृतक तिरुपुर में रहते थे। हाँ, मार्केट से या फिर कंपनी से जाने के टाइम में जो है ना उनको हत्या का अंजाम दिया गया। जी नहीं, रंजिश किसी से कुछ नहीं था। जाने के टाइम में कर्म मारा, फिर छपट के कारण मारा, क्या मारा ये तो हम लोग की जानकारी नहीं है। हत्या का मालूम हम लोगों को जो है सो 17 अगस्त को जो है सो 5 बजे करीबन पता चला कि 16 अगस्त से ही डेरा पर से गया। और 16 अगस्त सवेर में हमारी बहू हमारी वहाँ रहती है, एक पोता रहता है। तो हमारी बहू चली गई थी कहीं तीर्थ में घूमने के लिए, कोई स्थान वगैरह। तो वो जो है सो 16 तारीख को आए नहीं, 16 तारीख को नहीं आए। 17 तारीख को जो है हमारी बहू आई तो पता किए, इनको तो नहीं पता चला। तो सोचे कि हो सकता है कि रात में खा पी करके अपना किसी संगी साथी के या चचा वगैरह यार के पास कहीं जाके सो गया होगा। लेकिन जब 17 अगस्त को नहीं मिले तो खोजबीन हुआ। खोजबीन होने के बाद भी नहीं पता चला। उसके बाद थाना द्वारा या फिर मीडिया में फोटो दिया गया है पेपर में, उसके द्वारा जो है पता लगा तो पता चला जो इसका हत्या हुआ। मृतक के आप कौन हुए? मृतक का हम चाचा हथियारा पकड़ाया। वो बोल रहा है कि हमको गाली दिया, इसीलिए वो लड़का वहाँ का पुलिस प्रशासन कहता है कि पूरा सुनने वाला बार है। 2 बूढ़ी पिता हैं, माता जी हैं। जी हाँ, शादी हो चुका है। 2 बच्चे हैं उनका, एक है आयुष कुमार, एक आशीष कुमार। जी, माता पिता जो है उनका एक ही मात्र बेटा, एकलौता बेटा था जो जीने का सहारा वही था। वही कमा के जो कुछ पैसा देते थे उनका गुजर चलता था। देखिए, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का तो बस यही नारा है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे जो मजदूर हैं, लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं और उसको बिहारी समझ करके, अकेला समझ करके। आप जैसे देख लीजिए बासुकीनाथ की तमिलनाडु के में वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और काम करके निकला और बाहर वहाँ से कंपनी से निकला है और उसको कुछ लोगों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी गई है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ उसके पिताजी माताजी बैठे हुए हैं। इस परिवार का मात्र वो एक कमाने वाला पुत्र था। अब ये समझिए कि इस परिवार का क्या हाल होगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि मैं अपने नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के माध्यम से तमिलनाडु सरकार से मांग करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले और आर्थिक, चूंकि इस परिवार का कमाने वाला वही व्यक्ति था, इसलिए इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले। विधवा और उसके 2 बच्चे हैं, उसके लिए भी सरकार सोचे, यही हम चाहेंगे। और अपने इस सारी घटना की जानकारी हम अपने आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी को यहाँ आकर के आप लोगों के माध्यम से पहुँचाने का काम करें। कल ही हम लोग को पता चला कि तमिलनाडु के त्रिपुर में एक मजदूर के परिवार के बच्चे की हत्या कर दी गई है। और हम लोग अभी इमीडिएट पूरा जन स्वराज परिवार आप देख रहे हैं कि हम लोग मिलने आए हैं और यहाँ पता किए हैं। तो बेसिक बात जो यहाँ पता चली है, एक्चुअली इनकी बहू भी अभी वहाँ से नहीं आई है और संस्कार हो गया है वहीं। ये लोग इतने गरीब आदमी हैं कि डेड बॉडी को भी नहीं मंगा सके और आपके सामने में उसके मदर फादर है। ये लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। बेटा एकलौता बेटा था, कमाता था, उसी से जीवन यापन, जो कुछ भी बेचता था वो भी मजदूरी ही करता था।
और स्थिति ये है कि दयनीय स्थिति है इनके परिवार की। हम लोग अभी आए हैं, पूरी बात पता चली है, तो वहाँ किस कारण से उसकी हत्या हो गई है। बहू इनकी अभी ट्रेन में ही है, अभी वहाँ से आ ही रही है संस्कार के बाद। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ में, और उसको कोई गांव वाला लेकर के, उसके परिजन हैं साथ में लेकर के आ रहे हैं। पूरी बात तो आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जो लोग वहाँ थे उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी यहाँ नहीं है। लेकिन जो टेलीफोनिक बात से इन लोग को पता चला, और इन लोग के माध्यम से जो मुझे पता चला कि काम करने के बाद वो अपने कंपनी से लौट रहा था। कृष्णा नीटिंग करके कोई कंपनी है वहाँ त्रिपुर में, और वहीं वो काम करता था। शाम में मजदूरी करके लौट रहा था, और उसी समय शाम में किसी अज्ञात व्यक्ति या नोन व्यक्ति, FIR तो है, हमने अभी FIR पूरी तरह से नहीं देखा है, उसकी हत्या कर दी गई। पत्थर, निर्मम हत्या है इसको कहिए, कि पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई है। आप समझ लीजिए कि 37-38 साल का वो नौजवान था, अकेले उसको एक व्यक्ति नहीं मार सकता है। और पुलिस एक आदमी को अरेस्ट करके, तमिलनाडु पुलिस अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लिया है। और उस लड़के का जब फोटो आप देखिएगा, आप फोटो उनके परिजन से प्राप्त कर सकती हैं, और जब आप लोग पता देखिए उसको, देखने के बाद लगेगा कि एक व्यक्ति के द्वारा कतई हत्या संभव नहीं है। उतना बड़ा पत्थर उठा सकता है एक व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठित अपराध का यह परिणाम है। ये बेचारा अकेला लौट रहा था, या तो लूटने के ख्याल से, या पहले से उससे कंपनी के लड़ाई झगड़े में कोई दुश्मनी रही होगी, उसके कारण से उसकी हत्या कर दी गई है। और विडम्बना है कि न बिहार सरकार को कोई सुध है, न हमारे मुख्यमंत्री को सुध है, न हमारे मधुबनी और के आसपास के जनप्रतिनिधियों को कोई इस मलाल है। और हमारे यहाँ के लोग बिहार में बेरोजगारी रहने के कारण यहाँ से कैसे पलायन करते हैं, कैसे उनकी पलायन के कारण जान जाती है, उसका प्रत्यक्ष और मूर्त उदाहरण है। माँ बाप का इकलौता संतान था और उसकी हत्या कर दी जाती है तमिलनाडु में। इनके माँ बाप को कौन देखेगा? सरकार क्या सोच रही है? बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए, तमिलनाडु सरकार को भी सोचना चाहिए। लेकिन हत्या, पैसा दे दे, मुआवजा दे दे, इनके इकलौते पुत्र को किसी भी सूरत में वापस नहीं किया जा सकता है। वो तो दुख झेलना ही होगा इनको जीवन भर। यही विडम्बना है, बात है। हम लोग अभी तो हम लोग मांग पत्र रखेंगे, हम अपने सूत्रधार को ही बात बताएंगे, हमारे जो वरीय हमारे पार्टी के वरिष्ठतम जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं उनको बताएंगे, और इनके लिए जहाँ तक जो संभव होगा हम लोग भी प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि तमिलनाडु सरकार इनको उचित मुआवजा दे और साथ में न्याय दे। जो है ना, अभी हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनिल मिश्रा जी, हमारे महासचिव हैं ईद मोहम्मद चांद साहब, हमारे रहीका ब्लॉक के जन सुराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं एयाजुल हक साहब, और ये हमारे मतलब महासचिव सचिव हैं आदित्य राज जी। तो सब हम लोग आए हुए हैं यहाँ इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। क्या लग रहा है आप लोग न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल हम लोग का प्रयास होगा, चूंकि अभी वहाँ की सरकार, तमिलनाडु की सरकार जो विजय थलापति हैं, और हम लोग अपने नेता के माध्यम से चाहेंगे कि विजय थलापति तक ये मैसेज जाए कि ये गरीब परिवार जिसमें मात्र कमाने वाला एक ही व्यक्ति लड़का था, उसको, उस परिवार को न्याय मिले। यही करने के लिए हम लोग इस परिवार से मिलने आ जाएंगे।